हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा होने के कारण वह अधिकतम कितने क्षेत्र की घास खा सकता है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था? व्रत का क्या निकाला था हमने? परिमाप। अब हमें व्रत का क्षेत्रफल दिया गया है। तो व्रत का जो क्षेत्रफल देखो, एक जैसे गोला है, यहाँ पर एक क्या बंधा है? घोड़ा। तो इसकी जो कितनी लंबी रस्सी है? तो 7 मीटर लंबी रस्सी है। तो वो कितने में, इतने क्षेत्र में कितनी घास खा सकता है, हमें ये निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या निकालेंगे? व्रत का क्षेत्रफल। क्या? व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। और अगर आपको त्रिज्या में समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो में देखिएगा, मैंने त्रिज्या और व्यास में अंतर भी समझाया है। त्रिज्या होती क्या है, परिमाप क्या होता है, सब समझाया है। ठीक है, आर स्क्वायर, आर क्या होती है? लंबाई। ठीक है, त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी दी गई हमको? 7। तो 7 का क्या? वर्ग। तो 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर, मतलब 7 को कितनी बार लिख लें? 2 बार लिख लें। एक 7 से एक 7 कट गया, कितना बचेगा? 22 गुणा 7, और 22 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 154 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 154 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई स्क्वायर में से माइनस का 5y स्क्वायर घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो वाई स्क्वायर में से क्या घटाएं, कितना घटाने पर क्या? माइनस का 5y स्क्वायर घटाएं तो क्या प्राप्त होगा? तो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस का साइन हो जाएगा, 5y स्क्वायर। तो देखो, एक वाई स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या लिखते हैं हम? एक। तो एक वाई स्क्वायर और 5y स्क्वायर मिलके कितने हो जाएंगे? एक और 5 6, तो 6y स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजीय व्यंजक माइनस का एक्स की घात 4 वाई की घात 6 में संख्यात्मक गुणांक कितना है? तो देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था इसके आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी तो क्या होती है? 1। तो इसमें संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा? माइनस का 1। अगर बाई चांस अगर ऐसे बोल देते आपको x की पावर 4 y की पावर 6, तो इसमें संख्यात्मक गुणांक कितना होगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितना होगा? प्लस का 1। ठीक है, और प्लस के 1 को जरूरी नहीं है आप प्लस सामने लगाओ, अगर आप सिंपल भी लिखेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए हमें x² प्लस xy प्लस y² में निम्न में से क्या जोड़ें? हमें किसमें क्या जोड़ना है? x² प्लस xy प्लस y² में हम क्या जोड़ें कि हमको क्या प्राप्त हो जाए? 2x² प्लस 3xy। तो पहले तो हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे x² है तो हमें एक और x² चाहिए, तो किस में है x²? इसमें जोड़ना है ना, तो इसलिए देखो प्लस वाले देखेंगे हम, तो ये 2 ऑप्शन है। फिर हमें क्या चाहिए? 3xy, एक xy तो इधर है, हमें कितने और xy चाहिए? तो 2। देखो यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, तो हमें प्लस का चाहिए ना, तो x² प्लस 2xy और माइनस का y²। तो अगर हम इसमें जोड़ेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे जोड़ का निशान लगा दो यहाँ पे, तो देखो आप ध्यान से, x² और x² कितने हो जाएंगे? 2x²। ठीक है, xy और प्लस का 2xy कितने हो जाएंगे? 3xy। और एक ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस के क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे, या तो फिर एक में से एक जाएगा, वैसे भी 0 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2x² प्लस 3xy। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम है। माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम है। तो हम देखते हैं पहले, तो रवि के पास कितने कंचे हैं? तो रवि के पास कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। ठीक है, तो माइकल के कंचों की हमें संख्या, हमें इनमें से समीकरण में से बतानी है। तो रवि के पास कितने कंचे? x कंचे, और
माइकल के पास कितने, तो देखो माइकल के पास रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने, मतलब रवि की जो कंचे कितने x है तो उसके 5 गुने, ठीक है, से 10 कम है, मतलब से क्या है 10 कम है, कम है तो माइनस का निशान आ गया, ठीक है। तो 5 का गुणा x से करेंगे तो कितना आ गया 5x माइनस 10। तो माइकल के कंचों की संख्या कितनी है 5x माइनस 10। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया बच्चों, रवि के पास x कंचे, तो रवि के कंचों के संख्या के 5 गुने, तो कंचों की संख्या का 5 गुना से 10 कम है, 10 कम है तो क्या आ गया माइनस आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 की घात 100 का मान निम्न में से किसके बराबर है। तो देखो बेटा 10 की घात क्या है 100, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो गुणा में अगर आधार सेम हो तो क्या होती हैं घातें जुड़ जाती हैं। देखो यहाँ पे गुणा है, आधार सेम है, आधार मतलब नीचे वाले, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो 50 प्लस 50 कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 की घात, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, 10 की घात 50 प्लस 50 तो कितनी हो जाएगी 10 की घात कितनी बन जाएगी यहाँ पर 100। अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना आता है 1, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 की पावर 0 है तो उसको आंसर 0 करके आओ, नहीं, तो 3 की पावर 0 है तो 1 प्लस प्लस लगा तो प्लस, 2 की पावर 0 का मान भी 1 और 5 की पावर 0 का मान भी 1, ठीक है बच्चों। तो 1 प्लस 1 का गुणा 1 से किया तो कितना जाएगा 1 और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया बेटा, किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा कितना आता है 1, चाहे वो 100 हो, 100 की घात अगर 0 है तो भी आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 का मान किसके बराबर है। तो देखो यहाँ पे 3 की घात 7, 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, 3 की घात 7 मैंने अभी बताया जब नीचे के आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, जुड़ जाएंगी मतलब 4, 3 की घात 4 प्लस 3, ठीक है। तो 3 की घात 7 और नीचे भी देखो कितना जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 3 की घात 7, तो 3 की घात से 3 की घात 7 गई तो आंसर 0 मत कर देना 1 होता है, ठीक है। 3 जैसे 2 बटे 2 तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है 1, ऐसे 3 की घात 7 से 3 की घात 7 गई तो आंसर कितना जाएगा 1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की घात 3 के घात 2 गुणा 3 की घात 2 की घात 3 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो हम देखेंगे पहले तो 2 की घात 3, अब देखो जब ये घात, अब मैं देखो यहाँ पे ये जो घातें होती हैं इनका आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, ठीक है। गुणा 3 की घात 2 फिर उसकी घात कितनी है 3, तो इनका भी क्या हो जाएगा गुणा, तो 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6, ठीक है। 2 गुणा 3 6 हो गया और 3 गुणा 2 भी क्या हो गया 6 हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, जब घातें समान होती हैं तो फिर क्या होता है 2 गुणा 3 वो क्या कर देंगे सेम कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ऊपर में क्या हो जाएगी एक घात लग जाएगी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया, जब घातें अगर समान हैं तो ऊपर वालों जो बेस रहते हैं जो आधार रहता है उनको ऐसे लिख के पूरे होल में क्या लगा देते हैं पूरे ब्रैकेट में घात लगा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी किसी पुस्तक का 1/2 भाग एक दिन में पढ़ती है, सलमा उसी पुस्तक का 25% भाग एक दिन में पढ़ती है, तो कौन सा कथन सत्य है। तो पहले तो हम देख लें 1/2 भाग कितना होता है। तो मैंने बताया था आपको कि 1/2 भाग को अगर परसेंट में बदलना है तो कितने का गुणा करेंगे हम 100% का, ठीक है। अब 1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/2%, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50%,
50%। तो जो रानी का जो भाग है वो कितना निकल के आया, रानी का जो भाग है वो रानी का कितना है 50% है, ठीक है। और सलमा का जो भाग है वो कितना दिया है हमको, तो सलमा का हमको दिया है 25%, ठीक है। दोनों को पहले तो परसेंटेज में निकाल लिया। तो रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा, तो रानी ने सलमा, देखो रानी ने कितना पढ़ा है 50, सलमा ने कितना पढ़ा 25, तो रानी ने ज़्यादा पढ़ा ना इससे, तो हमारा जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ने की स्थिति में बीजीय व्यंजक होगा। m और n पहले तो के गुणनफल, तो m और n के गुणनफल दोनों का गुणा कर दिया कि 3 गुने, इसमें 3 का और गुणा कर दो, में 5 जोड़ने पर, तो प्लस 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा वो हम देखते हैं। 3 का गुणा m n से, तो देखो पहले तो 3 m n गुणा किया 3 m n हो गया, ठीक है, प्लस कितना आ गया 5। देखो कहाँ पर लिखा है, 3 के साथ m n है, ये ध्यान रखना, 3 के साथ m n कहाँ पर है, तो 3 के साथ देखो यहाँ पर है, और प्लस 5, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ 3 के साथ देखो m n है, यहाँ पे भी 3 के साथ m n है, यहाँ 5 खाली है तो यहाँ पे भी 5 खाली है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि n बराबर -2 हो तो 5n -2 का मान होगा। तो देखो n बराबर कितना दिया है हमको, -2, तो 5n -2 का हमको क्या निकालना है, मान। तो 5n, n की जगह हमें कितना रखना है, -2 दिया है ना हमको, और -2 हमने n की जगह क्या रख दिया, सिर्फ -2। तो देखो 5 में अगर -2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10, 5 दूनी 10 और माइनस का माइनस, ठीक है। तो और यहाँ पे कितना बचा, -2, वो हमने लिख दिया। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था माइनस और माइनस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। तो 10 और 2 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 12, लेकिन चिन्ह कितना कैसा आएगा, माइनस का। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया, -12। तो -12 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x + 11 और 2x - 7 का योग होगा। तो 3x + 11 प्लस योग पूछा है तो प्लस का निशान, ठीक है, 2x - 7, ठीक है। तो हम देखते देखो ये भी x वाला ये भी x वाला, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5x, ठीक है। और ये देखो ये 11 में से ये माइनस का है, तो 11 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो आंसर कितना आ गया, 5x + 4। तो 5x + 4 किस में है, ऑप्शन सी में, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10y + 6 में से 3y + 11 घटाने पर, अब घटाना है तो हमने लिख लिया 10y + x, घटाना है तो माइनस का चिन्ह, कितना 3y + 11। बेटा जब घटाना बोले ना तो ब्रैकेट जरूर लगाना है, क्योंकि घटान अगर माइनस का चिन्ह आगे होता है तो अंदर वाले चिन्हों में क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो देखो कैसे, तो 10y + 6, ये तो वैसे का वैसा लिख दिया हमने। अब माइनस लगाए तो अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3y, और ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। या तो फिर ध्यान से ऐसे कर लो कि माइनस अगर ब्रैकेट के आगे है तो अंदर वाले चिन्ह परिवर्तित, ये प्लस का है तो किस में हो गया, माइनस में। ये प्लस, सॉरी ये काय का, हाँ ये भी प्लस का है तो किस में बदल जाएगा, माइनस में, ठीक है, समझ में आया। अब देखो 10y में से 3y, माइनस का है, 10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 7y, ठीक है। अब देखो प्लस का 6 और माइनस का 11, पहले तो देखो प्लस है और ये माइनस है, तो देखो एक प्लस का है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, तो प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह क्या होता है, माइनस। हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 11 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 5। अब हम देखते हैं कि कौन सा साइन आगे आएगा। तो देखो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो आंसर भी हमारा काय का आएगा, माइनस का, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 7y - 5। तो 7y - 5 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों।
बच्चों इससे आगे के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कीजिए। बाय बाय बच्चों।